कि देखो, किसी संस्था में अपने जीवन का जो स्वर्णिम समय था, 20 साल 20 दिन लगा करके मैं यहाँ से छोड़ के नहीं कहूँगा जा रहा हूँ, लेकिन अपना आगे का दायित्व निर्वहन करने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ इस संस्था के जितने मेरे समय में प्रिंसिपल रहे, यहाँ आजकल जो मौजूदा प्रिंसिपल डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ठाकुर हैं, मेरे इस संस्था के साथ, संस्था की प्रबंध की समिति के साथ एवं प्रिंसिपलों के साथ बड़े अपनापन, बड़ा पारिवारिक माहौल रहा है और इसी संस्था के कारण मैं आज वहाँ पे हूँ। महाविद्यालय में आया असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे, फिर यहीं पे एसोसिएट प्रोफेसर बना, आज मैं प्रोफेसर एवं अध्यक्ष के पद पे बैठा हूँ। तो इसलिए ये मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल से शुरू होके उसके बाद अनेक संभावनाएं हैं। आप अपने आप को किसी भी क्षेत्र में सफल करने में कामयाब हो सकते हो। हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू में मैं प्रोफेसर एवं अध्यक्ष के पद पर वो यदि हूँ तो इसी संस्था की बदौलत हूँ। यदि मैं इस संस्था में अपनी जिंदगी के 20 साल 20 दिन स्वर्णिम समय अपनी जिंदगी का नहीं लगाता तो शायद आज मैं अपने आप को उस स्थिति में न पाता। कोऑर्डिनेटर भी रहा, लेकिन आज भी उन पुराने विद्यार्थियों से आज भी मेरा वही पारिवारिक मिलन है। यदि आप इस चीज का एक उदाहरण हो, आज मैं यहाँ पे इस्तीफा देने आया हूँ, रिजाइन करने आया हूँ, यदि मेरा ये पारिवारिक रिश्ता न होता तो शायद आज उर्वशी मेरे सामने नहीं होती। ये जो छात्र रहे हैं वो टीचिंग के साथ साथ, शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ जर्नलिज्म में भी गए हैं, हिंदी ऑफिसर भी गए हैं, हिंदी अनुवादक भी गए हैं, जिसमें आप आसपास के बैंक में जाकर के मेरे हिंदी अनुवादकों को देख सकते हो, हिंदी टीचरों को देख सकते हो, या खुद साक्षात आप मीडिया के क्षेत्र में हो आप, क्योंकि लोगों का ये सोचना है कि हिंदी विलुप्त हो रही है। यहाँ हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, ना तो हिंदी विलुप्त हो रही है, ना हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, हमारी राज्य भाषा राजभाषा है, हमारी संपर्क भाषा है। लेकिन हिंदी अब अपने आपको एक वैश्विक स्तर पे लेके जा रही है। हिंदी में विश्व में यदि सोचें तो आज तीसरा स्थान है हिंदी बोलने वालों का, पढ़ने वालों का तीसरा स्थान है। और हिंदी भाषा के लिए केवल शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में, जिंदगी का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां इसके लिए कोई ऐसा अपने जीवन यापन करने के लिए कोई स्कोप ना हो। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, फिर नहीं आते। ये मशहूर गाने की कुछ लाइनें आपने सुनी जरूर होंगी और कई बार आप इन लाइंस के साथ कनेक्ट भी कर पाते हैं। जी हाँ, इसी कड़ी में आज हमारे साथ भारत भूषण जी, जो कि गुरु नानक कॉलेज किलियांवाली में यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर आए और आज केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू में वो हिंदी भाषा और अन्य भाषा विभाग में एज अ प्रोफेसर वहां पर कार्यरत है। तो 20 साल का ये सफर जो है वो गुरु नानक कॉलेज के साथ उनका रहा और आज वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं, जानना चाहेंगे कि ये 20 साल का सफर, ये गोल्डन मोमेंट किस तरह के बीते हैं और आज वो 20 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू, धन्यवाद उर्वशी। आपका धन्यवाद तो बनता भी है लेकिन नहीं भी, क्योंकि आप ऐसे मेरे एक विद्यार्थी रहे हो जिसने स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों ही मेरे से करके गए हो। और बाकी जो बात रही 20 साल की, मैंने इस संस्था में 20 साल 20 दिन पढ़ाने के बाद आज मेरा ये सोचता हूँ कि आज मैं यहाँ से इस्तीफा दे करके जम्मू की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन आज जिस स्थिति में, जिस पद पे मैं हूँ, हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू में मैं प्रोफेसर एवं अध्यक्ष के पद पर वो यदि हूँ तो इसी संस्था की बदौलत हूँ। यदि मैं इस संस्था में अपनी जिंदगी के 20 साल 20 दिन स्वर्णिम समय अपनी जिंदगी का नहीं लगाता तो शायद आज मैं अपने आप को उस स्थिति में न पाता। इसलिए ये अहम साल और मेरे लिए ये संस्था बड़ी अहम है। सर, अगर कहीं पे भी हम 1 या 2 साल भी रहते हैं तो जुड़ाव हो जाता है। 20 साल आप यहाँ पर रहे हैं, किस तरह के रिश्ते यहाँ पर है, किस तरह के खट्टे मीठे जो आपके मोमेंट यहाँ पर रहे हैं इस संस्था के साथ, या इस संस्था की जो प्रबंध की कमेटी है, प्रबंध की समिति है, या इस संस्था के जितने मेरे समय में प्रिंसिपल रहे, या आजकल जो मौजूदा प्रिंसिपल डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ठाकुर हैं,
मेरे इस संस्था के साथ, संस्था की प्रबंधक समिति के साथ एवं प्रिंसिपलों के साथ बड़े अपनापन, बड़ा पारिवारिक माहौल रहा है और इसी संस्था के कारण मैं आज वहाँ पे हूँ। और यदि संस्था की बात करें कि जो अपनी ज़िंदगी के, आप ये सोचिए कि 20 साल 20 दिन, 30 साल का था जब इस संस्था में आया था, आज 50 का होके वापस जा रहा हूँ। लेकिन मैं ये सिर्फ ये कह सकते हो कि एक कैरियर के पक्ष को लेके जा रहा हूँ, लेकिन जब तक मेरे सांस है मैं इस संस्था के साथ जुड़ा रहूंगा, इस संस्था के लिए काम करता रहूंगा। सर आपके टाइम में जब देखियो मैं भी इसी जो कॉलेज है उसकी स्टूडेंट रही हूँ। काफ़ी जैसे कल्चरल कार्यक्रम हुआ करते थे, यूथ फेस्टिवल में जाया करते थे, बच्चों के साथ भी बड़े सारे मूवमेंट होंगे। तो सर आपको क्या लगता है कि ये मूवमेंट भुलाने लायक हैं? मैं वही कह रहा था कि इस संस्था में रह करके संस्था का कोई भी कार्य, चाहे वो यूजीसी का हो, चाहे वो पंजाब विश्वविद्यालय का हो, चाहे वो विद्यार्थियों से संबंधित कल्चर सांस्कृतिक एक्टिविटी का, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हो, मैं 20 साल यहाँ पे सांस्कृतिक गतिविधियों का इंचार्ज भी रहा, नैक कोऑर्डिनेटर भी रहा, लेकिन आज भी उन पुराने विद्यार्थियों से आज भी मेरा वही पारिवारिक मिलन है। यदि आप इस चीज का एक उदाहरण हो, आज मैं यहाँ पे इस्तीफा देने आया हूँ, रिजाइन करने आया हूँ, यदि मेरा ये पारिवारिक रिश्ता न होता तो शायद आज उर्वशी मेरे सामने नहीं होती। उर्वशी तब से लेके जब से मेरे से पढ़ी है, मेरे परिवार की तरह, मेरी बेटियों की तरह, मेरे बच्चों की तरह मेरे साथ लगाव है। ये आप अपने आप तय कर सकते हो कि मेरा इस महाविद्यालय के बच्चों के साथ कैसा रिश्ता रहा है। सर जहाँ तक हम करियर की बात करें तो कहीं न कहीं हमारा जिस तरह से सोच ये रह गई है कि पढ़ने के बाद हम या तो प्रोफ़ेसर लगेंगे, टीचर लगेंगे या फिर अदर गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जो है बच्चे भागते हैं। लेकिन इसके अलावा जैसे जैसे जर्नलिज़्म है, उसमें भी काफ़ी स्कोप है, तो उसके विषय में आप बताएँ क्योंकि कई आपकी इस तरह की जैसे आपने बच्चों को वहाँ पर बुलाकर काफ़ी लेक्चरर्स ऐसे करवाए हैं। मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि मेरे यहाँ के जो छात्र रहे हैं, वो टीचिंग के साथ-साथ, शिक्षा के क्षेत्र के साथ-साथ जर्नलिज्म में भी गए हैं, हिंदी ऑफिसर भी गए हैं, हिंदी अनुवादक भी गए हैं, जिसमें आप आसपास के बैंक में जाकर के मेरे हिंदी अनुवादकों को देख सकते हो, हिंदी टीचरों को देख सकते हो, या खुद साक्षात आप मीडिया के क्षेत्र में हो, आप अपने आप का उदाहरण ले सकते हो। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिन विद्यार्थियों को मैंने यहाँ पे स्नातक या स्नातकोत्तर की शिक्षा में उनका सहयोग किया है, जिन्होंने मेरे से शिक्षा ग्रहण की, वो आज मुझे उनसे मिलके खुशी होती है कि जो अलग-अलग महाविद्यालयों में सहायक आचार्य के पद पे, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे आज भी तैनात हैं और मीडिया के क्षेत्र में आप अपने आप का उदाहरण स्पष्ट देख सकते हो। सर हिंदी कहीं न कहीं विलुप्त होती हुई कहीं न कहीं कभी-कभी नज़र आती है, क्योंकि आजकल क्या है कि मिक्स भाषा या फिर उतना जो लोग हैं महत्व नहीं समझते हैं। तो अगर कोई भी विद्यार्थी अगर हिंदी को बहुत अच्छे से ग्रहण कर लेता है, तो आगे चल के कौन-कौन से स्कोप जो हैं उसके लिए रास्ते खुल जाते हैं? ये आपका प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोगों का ये सोचना है कि हिंदी विलुप्त हो रही है या हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। ना तो हिंदी विलुप्त हो रही है, ना हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, हमारी राज्य भाषा, राजभाषा है, हमारी संपर्क भाषा है, लेकिन हिंदी अब अपने आप को एक वैश्विक स्तर पे लेके जा रही है। हिंदी में विश्व में यदि सोचें तो आज तीसरा स्थान है, हिंदी बोलने वालों का, पढ़ने वालों का तीसरा स्थान है। और हिंदी भाषा के लिए केवल शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में, जिंदगी का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां इसके लिए कोई ऐसा अपने जीवन यापन करने के लिए कोई स्कोप ना हो। मैं ये कहूँगा कि आज जो भारत है, विश्व की सबसे बड़ी मंडी बनता जा रहा है। तो जिस भी देश ने भारत के साथ व्यापार करना है, उसको अपनी इस भाषा को सीखना पड़ेगा। चाहे वो चाइना है, चाहे वो जापान है, कोई भी आप अपना देश ले लीजिए। यदि उसने भारत के साथ व्यापार करना, उसको भारत की भाषा आनी चाहिए। इसलिए अब विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है और हिंदी पढ़ने के बाद हिंदी के लिए भरपूर संभावनाएं हैं अपना जीवन यापन करने के लिए। सर जैसे पत्रकारिता है उसमें भी हिंदी ज़रूरी है। गवर्नमेंट जॉब्स में कौन-कौन से जो है पद है वहाँ पर बच्चे जा सकते हैं? यदि हम इस गवर्नमेंट क्षेत्र में कहें तो गवर्नमेंट से सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि जब आप स्नातक में
आते हो तो आप बीए बीएड करके स्कूल अध्यापक लगते हो। इससे मुझे एक और बात याद आई कि मैं बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने जब अपना ये करियर शुरू किया, मैंने एक स्कूल अध्यापक से अपना करियर शुरू किया, स्कूल अध्यापक लगा, फिर स्कूल लेक्चरर बना, फिर इस महाविद्यालय में आया असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे, फिर यहीं पे एसोसिएट प्रोफेसर बना, आज मैं प्रोफेसर एवं अध्यक्ष के पद पे बैठा हूँ। तो इसलिए ये मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल से शुरू होके उसके बाद अनेक संभावनाएं हैं, आप अपने आप को किसी भी क्षेत्र में सफल करने में कामयाब हो सकते हो, यदि आप अपने इस चीज को ध्यान से करते हो तो। सर देखिए पढ़ाई को लेके या फिर हिंदी के महत्व को लेके हमने बहुत बातें की, लेकिन अगर हम बात करें तो 20 साल का लंबा सफर रहा है। किस तरह से आपके मतलब बहुत ही प्यारे जिस तरह से आपके साथी, क्योंकि जब भी कोई कार्यक्रम हुआ करता था तो बहुत सारे टीचर साहिबान जो हैं वो आपके साथ हुआ करते थे, बड़े सारे बच्चे। किन्हीं का आप नाम लेकर कहना चाहें कि अगर आप उन्हें जो है अपनी जिस तरह से ज़िंदगी, कॉलेज को तो आप याद रखोगे ही, आप ज़िंदगी में भी उन्हें हमेशा याद रखोगे? क्योंकि इस महाविद्यालय में यदि मैं किसी विद्यार्थी का नाम लूं या एक नॉन टीचिंग या टीचिंग में नाम लूं, अनेक प्रकार के रिश्ते यहाँ पे बने भी हैं और अनेक प्रकार के यहाँ पे रिश्ते जो मैंने निभाए भी हैं। तो वो आप यहाँ आकर के आप मुझे इस महाविद्यालय के कैंपस में देख सकते हो कि उन बच्चों के साथ या उन यहाँ के जो मेरे सहकर्मी रहे उस समय, उनके साथ मेरा कैसा रिश्ता रहा होगा, ये आपके सामने है। ये मुंह से कहना किसी एक का नाम लूं तो शायद वो बड़ी बात होगी। सर ये फिर आपने जो जवाब दिया उसे देख के लगता है कि 20 साल में बहुत ज्यादा इस तरह के रिश्ते बन चुके हैं कि आज किसी एक को जो नाम देना वो कहीं ना कहीं किसी के साथ नाइंसाफी हो जाए। तो इस महाविद्यालय के साथ साथ मेरा इस शहर के साथ साथ आप बठिंडा जिला में आपने तो मेरे साथ जाकर के भी देखा है, अनेक प्रकार के वहां पे जाके साक्षात्कार भी दिए, कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया, तो आप मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हो। तो सर अब आप मतलब आज आपने कहा कि आप रिजाइन यहाँ से देने, लेकिन रिश्ता जुड़ा रहेगा। अब आप वहां पर जा रहे हो तो मतलब अगर आपसे फिर से अगर मुलाकात अगर बच्चे करना चाहें या फिर आप ही के थ्रू अगर बच्चे आगे जाना चाहें तो आपसे किस तरह से संपर्क करें, कैसे गाइडेंस आप उन्हें करोगे? वही कहूंगा कि इस महाविद्यालय की प्रबंधक समिति के साथ मेरा वही पारिवारिक संबंध है और जो इस समय प्रधानाचार्य इस चेयर पे बैठे हैं वो भी मेरे लिए एक प्रिंसिपल भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं। और जहाँ पे मैं अब इस समय उपस्थित हूँ, आप इस महाविद्यालय के लिए या जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू के लिए कभी भी मेरे सहयोग की जरूरत हो, मुझे एक फोन कॉल करें, मैं हर तरह की जो भी सहायता होगी वो मुहैया करवाऊंगा। मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि जो बच्चे यहाँ से पढ़ के निकलते हैं, यदि वो मेरे जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू में दाखिला लेने के लिए आते हैं तो उनका हृदय से हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत रहेगा उनका, और उनको हर तरह की जैसे यहाँ शिक्षा प्रदान की जाती थी वैसे ही वहां पे भी दी जाएगी। अंतिम सवाल, आज के क्या भाव हैं आपके? आज के भाव ऋषि ये है कि देखो, किसी संस्था में अपने जीवन का जो स्वर्णिम समय था, 20 साल 20 दिन लगा करके मैं यहाँ से छोड़ के नहीं कहूँगा जा रहा हूँ, लेकिन अपना आगे का दायित्व निर्वहन करने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन इस संस्था के साथ मेरे जो पहले संबंध थे वही संबंध वैसे के बने रहेंगे और इस संस्था के लिए मैं हमेशा, जब तक मेरे सांस है, इस संस्था के लिए मैं कार्य करता रहूंगा। और ये भी इसमें महत्वपूर्ण है कि इससे पहले जो मैंने 3 संस्थाओं में काम किया है, मैं आज भी, आप पता कर सकते हो, मैं आज भी उन संस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ हूं। उनको कोई भी काम होता है या मुझे उन संस्थाओं से काम होता है, मैं हमेशा उपलब्ध रहता हूं। और यहाँ के लिए भी मैं यही कहूंगा, प्रबंधक समिति के लिए, अध्यापकों के लिए या प्रधानाचार्य जी के लिए, कभी भी मेरी जरूरत पड़े मैं यहाँ पे उपलब्ध रहूंगा। तो देखिए 20 साल का सफर जो है इस संस्था के साथ भारत भूषण जी है उन्होंने निभाया। आज वो अपनी जिंदगी में एक तरक्की के उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां पर हमारे जैसे जर्नलिस्ट हैं वो सपना देखते हैं कि वहां तक पहुंच सकें, लेकिन हमारे जिस तरह से अध्यापक वहां पर पहुंचे हैं तो हम भी कोशिश करेंगे कि इन्हीं के नक्शे कदमों पर चले और हमेशा अपनी जिंदगी की उन ऊंचाइयों को हासिल करें और हमेशा इनका आशीर्वाद जो है वो प्राप्त करें। और इस लंबे सफर की आज जिस तरह से कहानी भारत भूषण जी ने अपनी जुबानी बयान की है, इसे सदैव जो है वो स्मरण रखा जाएगा। तो इसी तरह की लाइव अपडेट्स के लिए
हमारा चैनल न्यूज़ टीम लाइव से आप इसी तरह जुड़े रहें। आपके साथ मैं हूं उर्वशी।